नमस्कार, मैं कलमकार प्रतीक और आप सुन रहे हैं कहानी मेरी जुबानी का सीजन 1। इस सीजन में हम सुन रहे हैं मालगुडी डेज की कुछ चुनिंदा और बेहतरीन कहानियां। आज की कहानी लीला का दोस्त सिद्धा। ध्यान से सुनिएगा। सिद्धा उसी वक्त फाटक के सामने से गुजरा जब शिवशंकर जी अपने घर के बरामदे में नौकर की समस्या पर सोचते हुए खड़े थे। सर, आपको नौकर चाहिए? उसने पूछा। आओ भीतर आओ, शिवशंकर जी ने कहा। सिद्धा फाटक खोलकर भीतर आया तो उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर अपने आप से कहा, आदमी बुरा तो नहीं लगता, जो हो चुस्त नजर आता है। पहले कहाँ काम किया है? उससे पूछा। सिद्धा ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां एक बंगले में किया है, डॉक्टर साहब के घर में। नाम क्या है उनका? नाम मैं नहीं जानता मालिक, मार्केट के पास रहते हैं। तुम्हें क्यों छोड़ना पड़ा वहां का काम? वो लोग शहर चले गए मालिक, सिद्धा ने आमतौर पर दिया जाने वाला जवाब दे दिया। शिवशंकर जी खुद फैसला करने से हिचकने लगे। उन्होंने अपनी बीवी को बुलाया। उसने सिद्धा पर नजर डालकर कहा, मुझे उन दूसरों से तो बुरा नहीं लगता जिनसे हम काम कराते रहे हैं। तभी उनकी 5 साल की बच्ची लीला बाहर आई और वो खुशी के मारे बोल पड़ी, पापा ये मुझे पसंद है, इसे वापस मत कीजिए, रख लीजिए। और फैसला हो गया। सिद्धा को 2 वक्त का खाना और 4 रुपए महीने मिलते थे, जिनके बदले वो कपड़े धोता, बगीचे को संभालता, सौदा सुलफ लाता, लकड़ी काटता और लीला को खिलाता था। लीला आवाज लगाती तो सिद्धा दूसरे सब काम एकदम छोड़कर उसके पास चला जाता। जहां लीला लाल रंग की गेंद हाथ में लिए बगीचे में खड़ी होती थी, उसे देखकर वो बहुत खुश होती। वो उसकी तरफ गेंद फेंकती और सिद्धा भी वापस उसी तरफ गेंद वापस फेंक देता। फिर लीला कहती, अब गेंद आसमान में फेंको। सिद्धा गेंद हाथ में लेता, आंखें बंद करके निशाना साधता और जोर से गेंद को ऊपर फेंकता। जब वह वापस नीचे आती तो कहता, ऊपर यह चंद्रमा को छूकर आई है, देखो इसमें चंद्रमा का जरा सा हिस्सा भी लगा है। लीला ध्यान से गेंद को उलट पुलट कर देखती कि चंद्रमा कहाँ लगा है उसमें। फिर कहती, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। सिद्धा कहता, बहुत जल्दी देखने से पता चलता है, नहीं तो यह उड़कर फिर से चांद तक पहुंच जाता है। चलो अब जल्दी करो, देखो। यह कहकर वो गेंद हाथ में इस तरह से पकड़ता कि जरा सी संद रह जाए। उसमें से लीला को दिखाता तो वो कहती, हाँ चंद्रमा दिखाई पड़ा, लेकिन यह तो गीला है। दिखाई दिया ना? सिद्धा ने पूछा। सिद्धा, आसमान में क्या होता है? वहां भगवान जी रहते हैं, सिद्धा कहता। अगर हम छत पर खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर उठाएं तो हम आसमान छू सकते हैं? नहीं, छत पर खड़े होकर नहीं छू सकते, नारियल के पेड़ के ऊपर खड़े होकर छू सकते हैं। तुमने छूकर देखा है क्या? हाँ, बहुत दफा देखा है। जब जब चांद बड़ा होता है तो मैं नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसे छू लेता हूं। चंद्रमा तुम्हें जानता है? हाँ, खूब अच्छे से जानता है। अच्छा चलो अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई चीज दिखाऊंगा। वे गुलाब के पौधे के पास खड़े थे। उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा, ऊपर चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना? हाँ दे रहा है। अब चलो। यह कहकर वह उसे बंगले के पीछे ले गया। कुएं के पास रुककर उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। चंद्रमा यहां भी था। लीला ने तो खुश होकर तालियां बजाई और आश्चर्य में भरकर पूछने लगी, चांद तो यहां भी है, वहां भी था, ये क्या बात हुई? मैंने उससे कहा था कि हमारे साथ चलो। लीला दौड़कर भीतर गई और मां से बोली, सिद्धा चांद का दोस्त है। शाम हुई तो वो सिद्धा को भीतर ले गई। उसे क्लास में बच्चे की तरह पढ़ाने लगी। एक डिब्बे में रंगीन किताबें और तरह तरह के रंगों की पेंसिलें थी। उसने सिद्धा को जमीन पर बिठाया, उसके हाथ में एक किताब और रंगीन पेंसिल सही ढंग से पकड़ाई, खुद एक पेंसिल और एक किताब हाथ में ली और टीचर की तरह जोर से कहा, अब लिखना शुरू करो।
फिर जो भी वो खुद लिखती वही सब सिद्धा से अपनी किताब में नकल करवाती। उसे 2-3 अक्षर लिखना तथा बिल्ली और कौवा बनाना भी आ गए थे, लेकिन सिद्धा ये नहीं बना पाता तो वो देख कर डांटती, क्या मैंने भी ऐसा कौवा बनाया है? मैंने भी बी ऐसा बनाया है? वह उसे दोबारा सही सही बनाने को कहती, लेकिन वह भला आदमी जो चंद्रमा का दोस्त था पेंसिल चलाने में बिल्कुल ही निकम्मा था। इसलिए वह उसे तब तक सीट पर बिठाकर पेंसिल चलवाती रहती जब तक कि उसका हाथ दर्द न करने लगता। थककर वो कहता, मेरा ख्याल है माँ तुम्हें बुला रही है। ये सुनते ही वह कमरे से भाग जाती और क्लास खत्म हो जाती। रात को खाना खाकर लीला सोने चली जाती। सिद्धा उसे सुलाने के लिए एक कहानी तैयार रखता। वो बिस्तर के पास ही जमीन पर बैठ जाता और एक से बढ़कर एक जंगल में जानवरों की, आसमान में देवी देवताओं की और ऐसे जादूगरों की जो सोने के महल बना सकते थे कहानियां सुनाता। दिनों दिन लीला सिद्धा के पास आती चली गई। वो चाहने लगी कि पूरे समय सिद्धा उसी के पास रहे। जब वो बगीचे में पानी दे रहा होता या लकड़ी काट रहा होता या कुछ लाने बाजार जाता, तब भी वह हमेशा उसके साथ ही रहती थी। एक शाम वह चीनी लाने बाजार गया और लीला उसके साथ थी। जब वे वापस लौटे तो लीला की मां ने देखा कि उसके गले में सोने की चैन जो लीला पहने रखती थी अब नहीं है। तुम्हारी चैन कहाँ है? मां ने पूछा तो लीला ने अपनी फ्रॉक में देखा, इधर उधर भी देखा, फिर कहा, पता नहीं मां। मां ने उसे एक चपत लगाई और चिल्लाकर कहा, कितनी दफा बोला है कि चैन निकालकर बक्से में रख दो। फिर 1 मिनट बाद आवाज आई, सिद्धा, सिद्धा। जब वो आया तो लीला की मां ने उसे इस तरह घूर कर देखा और सोचा कि आज इसकी शक्ल बदली सी लगती है। उससे चैन के बारे में पूछा। उसका गला सूख गया। आंख झपकाकर बोला कि उसे पता नहीं। उसे पुलिस की धमकी दी और डांटने लगी। फिर 1 मिनट के लिए रसोई में चली गई क्योंकि वहां उसने कुछ पकने के लिए रखा था। लीला उसके पीछे पीछे गई और बोली, मुझे भूख लगी है मां, कुछ खाने को दो। जब वे बाहर निकले तो आवाज दी, सिद्धा, सिद्धा। तो वहां कोई नहीं था। सिद्धा बाहर जा चुका था। घंटे भर बाद शिव शंकर जी घर आए तो चैन की बात सुनकर बहुत उत्तेजित हुए और पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत कर दी। लीला ने खाना तो खा लिया लेकिन सोने से इनकार कर दिया। बोली, जब तक सिद्धा कहानी नहीं सुनाएगा मैं नहीं सोऊंगी। और तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मां, हर वक्त सिद्धा को डांटती रहती हो। तुम इतनी सख्त क्यों हो? वो तुम्हारी सोने की चैन चुरा ले गया है। ले जाने दो, मुझे नहीं चाहिए सोने की चैन, मुझे कहानी सुननी है। और वो रोने लगी। चलो अब सो जाओ, रो मत, मां ने उसे अपनी गोद में लेकर थपथपाते हुए कहा। पहले एक कहानी सुनाओ। लेकिन मां के लिए इस वक्त कोई कहानी सोच पाना संभव नहीं था क्योंकि उनका दिमाग परेशान था। सिद्धा की बात से वो डर गई थी। उसे सब पता है कि घर में कहां क्या रखा है। वह कभी भी रात में आकर हमें लूट सकता है। यह सोचकर वह कांपने लगी कि उसने कैसे शैतान को घर में रखा था। भगवान ने दया की कि चैन के लिए उसने बच्ची के साथ कुछ नहीं किया। सो जा बेटा, सो जा, वह लीला को पुचकार कर सुलाने लगी। मुझे आती की कहानी सुना दो। नहीं। लीला ने अपनी नाराजगी जाहिर की और बोली, सिद्धा हमारी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता, ये बताओ। मां ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लीला 1 मिनट बाद बोली, सिद्धा इसीलिए चला गया क्योंकि वो घर में हमारी तरह सो नहीं सकता। उसे हमेशा घर के बाहर सोना पड़ता है। क्यों? वो हमसे नाराज हो गया है। जब शिवशंकर जी लौट कर आए, लीला सो चुकी थी। वे बोले, इस आदमी को रखकर हमने कितना खतरा मोल ले लिया। वह पुराना अपराधी लगता है। बच्चों के जेवर चुराने के अपराध में आधा दर्जन बार जेल जा चुका है। मैंने जब यह बात बताई, इंस्पेक्टर ने फौरन उसकी पहचान कर ली। इस वक्त वो कहाँ है? पत्नी ने पूछा। पुलिस उसके ठिकाने जानती है, बहुत जल्दी उसे ढूंढ निकालेगी, फिक्र मत करो।
इंस्पेक्टर नाराज हो रहा था कि उसे रखने से पहले हमने उसकी पड़ताल क्यों नहीं कराई। 4 दिन बाद जब शिवशंकर जी दफ्तर से लौटे, पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिपाही सिद्धा को लेकर घर आए। सिद्धा सिर झुकाए खड़ा था। लीला उसे देखकर बहुत खुश हुई। सिद्धा सिद्धा चिल्लाते हुए उसके पास मिलने दौड़ आई। इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, उसके पास मत जाओ। क्यों न जाऊं? वो चोर है, उसने तुम्हारी सोने की चेन चुराई है। चुरा लेने दो, मेरे लिए नई चेन आ जाएगी। लीला के ये कहते ही लोग हंसने लगे। इसके बाद शिवशंकर जी ने सिद्धा से कुछ बात की और उसकी पत्नी ने भी धोखा देने के लिए उसकी मलामत की। फिर उससे पूछा कि चैन कहाँ छिपा कर रखी है उसने। मैंने चैन नहीं ली है मालिक, सिद्धा ने नीचे देखते हुए धीरे से कहा। फिर तुम हमें बिना बताए क्यों चले गए? लीला की मां ने पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। लीला का चेहरा लाल हो आया था। वो बोली, पुलिस जी अब इसे छोड़ दो, मैं उसके साथ खेलूंगी। बेटी ये आदमी चोर है, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर क्या हुआ, होने दो, लीला ने अकड़ कर जवाब दिया। इंस्पेक्टर कहने लगा, ऐसी प्यारी बच्ची की चैन चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब भी कुछ नहीं हुआ है, चैन वापस कर दो। तुम फिर कभी कुछ ना करने का वादा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लीला की मां और पिता ने भी उससे यही कहा। लीला यह सब सुनकर बहुत परेशान हो रही थी। बोली, अब उसे छोड़ दो, उसने चैन नहीं ली है। बच्चे तुम भरोसे के गवाह नहीं हो, इंस्पेक्टर ने बात को हल्का रुख देते हुए कहा। नहीं, उसने नहीं ली है, लीला चीखी। अब पिता ने दखल दिया। बेबी तुम चुप नहीं रहोगी तो मैं बहुत गुस्सा करूंगा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, इसे स्टेशन ले जाओ। मेरा ख्याल है मुझे रात भर इसके साथ बैठना पड़ेगा। सिपाही हाथ पकड़कर सिद्धा को ले गया तो लीला पीछे से चिल्लाते हुए दौड़ी, इसे मत ले जाओ, यहीं छोड़ दो इसे। वह सिद्धा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। सिद्धा खाली आंखों से जानवर की तरह उसे देखने लगा। शिवशंकर लीला का हाथ पकड़कर भीतर ले गए। वो रोती रही। हर शाम जब शिवशंकर जी घर आते तो पत्नी पूछती, चैन का कुछ पता चला? तो लीला का सवाल होता, सिद्धा कहाँ है? वो अभी हवालात में है। सिद्धा बड़ा जिद्दी साबित हो रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा। कैसा खतरनाक आदमी निकला, पत्नी ने सिर हिलाते हुए कहा। ये लोग जो 1-2 दफा जेल जा चुके होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, शिवशंकर जी बोले। कुछ दिन बाद रसोई में इमली के बर्तन में हाथ डालते ही चैन पत्नी के हाथ में आ गई। उसने चैन निकाल ली और नल पर जाकर पानी से उस पर लगे दाग धोने लगी। यह लीला की चैन थी। जब लीला को दिखाई तो वो बोली, मुझे दे दो, ये मेरी है, मैं अभी पहनूंगी। ये इमली के बर्तन में कैसे पहुंच गई? मां ने उससे पूछा। किसी तरह पहुंची होगी, लीला ने जवाब दिया। तुमने इसमें डाला था? हां। कब? कई दिन पहले, उसने कहा। तो पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं मालूम, लीला ने कहा। जब पिता घर आए तो उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा, बच्चे को अब कोई चैन मत देना। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैंने उसके हाथ में 1-2 बार इसे देखा था और कभी उससे बर्तन में गिर गई होगी, इसकी वजह से कितनी परेशानी हुई। पत्नी ने पूछा, सिद्धा का क्या होगा? मैं कल ही इंस्पेक्टर से कह दूंगा, जो हो ऐसे आदमी को फिर से घर में नहीं रखा जा सकता। और यह कहकर वो इंस्पेक्टर से मिलने चला गया। भरोसा एक ऐसा शब्द जो अगर ना हो तो ना तो ये रिश्ते नाते रहेंगे और ना ही हमारे जीवन में सुख और चैन होगा। हम किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अपनों पर भरोसा किया जाना चाहिए। आपका कलमकार प्रतीक आपसे फिर से मिलेगा एक और नई कहानी में अगले हफ्ते इसी चैनल पर। सुनते रहिए कहानी मेरी जुबानी।